तो वक्त तो आइए ध्यान देंगे भगवान की पावन कथा की तरफ। बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। जरा एक बार उच्च घोष में सभी भक्तजन जयकारा लगा देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए भक्तों ध्यान देंगे भगवान की पावन कथा की तरफ। भक्तों बड़ी विचित्र पावन कथा आप सभी भक्तजन श्रवण करते हुए चल रही हैं। ध्यान देंगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा के तट पर बैठे हुए 88,000 ऋषि महात्माओं के साथ में कथा श्रवण करा रहे हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि राजा ध्यान दो, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह कुंडलपुर के राजा महाराज भीष्म की पुत्री जो आदि शक्ति ने अवतार धारण किया, जो त्रेता युग में सीता थी, वही द्वापर में आकर के भीष्म जी महाराज की पुत्री रुक्मणी हुई और रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ में हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये रामावती माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित हुए। भगवान इनका कल्याण करें। और रामावती जी की तरफ से ये भी 10 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित हुए। भगवान इनका कल्याण करें और धन संपदा से भंडार को बढ़ाते हैं, जीवन मंगल में बना रहे। बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो भक्तों श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि राजन अब ध्यान दो, भगवान श्री कृष्ण को चोरी का कलंक कैसे लगता है। और फिर भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए जब वन को प्रस्थान करते हैं तो दूसरा विवाह भगवान का कैसे होता है और तीसरा विवाह कैसे होता है, ये पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया। और बोले हे राजन ध्यान दो कि सत्यजित यदुवंश में था एक परम सुजान, सत्यजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वो सर्वदा सूर्य देव का ध्यान, करता था सत्यजित नाम का एक यादव द्वारिकापुरी में रहता था भक्तों, और बड़ा ही बुद्धिमान और सूर्य भगवान का परम भक्त था। सत्यजित बहुत ही निर्धन था, गरीब था, लेकिन भक्तों सूर्य भगवान का वो परम भक्त था। सूर्य भगवान की इतनी कठोर तपस्या सत्यजित किया करता था भक्तों कि प्रातः काल अंजलि में जल को लेकर के सत्यजित खड़ा हो जाता था और जिधर जिधर सूरज मुड़ते रहते थे उधर उधर सत्यजित एक पैर से खड़ा रहता हुआ मुड़ता रहता था। जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते थे तब सत्यजित अपनी समाधि को तोड़ता था। इसी प्रकार से सत्यजित धीरे धीरे तपस्या करते करते कुछ समय को व्यतीत कर दिया। और भक्तों
एक दिवस सूर्य भगवान ने सत्यजित की तपस्या को देख करके प्रसन्न हुए और सत्यजित के सामने प्रकट हुए, बोले भक्तराज वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो सत्यजित कहने लगा, प्रभु आप तो सारे संसार को प्रकाश देने वाले हैं, संसार के प्रत्येक मानवों के विषय में आपको मालूम है, आपकी सभी छत्र छाया में निवास करते हैं प्रभु, तो आपको तो मालूम ही होगा हमें क्या चाहिए। सूर्य भगवान ने सत्यजित के मन की व्यथा को समझ लिया, मन की बात को जान लिया। उसी समय सूर्य भगवान ने एक मणि दिया, सत्यजित को एक मणि दे दिया और उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। भक्तों, सुखदेव जी महाराज बतलाने लगे, सुनो राजन कि श्री सूर्य देव के द्वारा ही, कि श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी। पाई थे जो तेज और पल दोनों में, जो तेज और पल दोनों में सीधी के समान सुहाई थे। जाकर के सत्यजित ने बोली सतगुरुदेव जी महाराज की, बोली भक्त और भगवान की। एक बार बड़ी उच्च घोष में सभी लोग जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। तो भक्तों, कथा की तरफ ध्यान करते रहे। इधर सत्यजित को सूर्य भगवान ने मणि दिया और फिर सूर्य भगवान ने कहा कि हे भक्तराज सत्यजित, इस मणि को प्रतिदिन तुम पूजन किया करना, इसको अर्घ देना। ये श्यामंतक मणि तुम्हें प्रतिदिन कुछ स्वर्ण प्रदान किया करेगी। सत्यजित बड़ा प्रसन्न हुआ, सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए और इधर भक्तों सत्यजित उस मणि को पूजने लगा। अपने घर में ला करके सारी यदुवंशी पूजा करते तो जरूर है, लेकिन सत्यजित किसी को अपने मणि के विषय में नहीं बताता है भक्तों। और हुआ क्या कि सत्यजित उसे अर्घ देकर सर्वदा पूजता रहता था। यदुवंशी पूजा करती थी मन भेद न उसका देना, यदुवंशी पूजा करते थे। सत्यजित उसे अर्घ देकर सर्वदा पूजता रहता था। यदुवंशी पूजा करते थे पर भेद न उसका देता था।
सत्राजित बड़ा चतुर था, मणि को पूजने लगा और वह तो मणि से प्रतिदिन 7 बार सोना सत्राजित पाने लगा। सारे यदुवंशी धीरे धीरे चकित होने लगे कि ये सत्राजित अभी कुछ दिन पहले निर्धन था, गरीब था, लेकिन इतनी जल्दी ये धनवान कैसे बन गया। लेकिन वह तो किसी से सत्राजित ये बात नहीं बताता है। धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ, सत्राजित को धीरे धीरे घमंड पैदा होने लगा। भक्तों, सत्राजित ने विचार किया कि द्वारिकाधीश कन्हैया बहुत ही धनवान बनता है, अरे क्या उससे कहीं कम मेरे पास धन है। भक्तों, सत्राजित को घमंड इतना पैदा होने लगा कि भगवान से कुछ सत्राजित जलन रखता था, ईर्ष्या में नियत रखता था। भक्तों, एक दिन विचार किया कि उस कन्हैया के पास एक मणि है, कस्तूरी मणि। तो कन्हैया बहुत ही अपने में गरुड़ करता है, बहुत ही घमंड धारण करता है, लेकिन मेरे पास भी श्यामा तक मणि है, अब मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूँ। लोग कन्हैया को द्वारिकाधीश कहते हैं, राजा कहते हैं, तो मैं भी उस कन्हैया से कुछ कम नहीं। मेरे पास भी श्यामा तक मणि है, अगर उसके पास कस्तूरी मणि है तो मेरे पास भी श्यामा तक मणि है। विचार किया इस मणि के विषय में वो कन्हैया अभी नहीं जानता है, तो लाओ क्यों ना अपनी इस मणि को बांध करके चलूं और उस कन्हैया को दिखाऊं। उसी समय भक्तों, सत्राजित के मन में जब ये विचार आ गए तो उसी समय मणि को अपने गले में पहन करके, एक धागे में बांध करके गले में पहन लिया और चल पड़ा द्वारिकाधीश के दरबार की ओर। और जैसे ये दरबार की ओर पहुंचा, मणि सूर्य के समान चमक रही थी, इतना प्रकाश था श्यामा तक मणि में कि बतलाया गया है जैसे सूर्य भगवान की आभा चमकती है, उसी प्रकार से मणि में भी प्रकाश था। जब सत्राजित भगवान के दरबार के समीप पहुंचा, दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी आंखें झपकने लगी। आपस में सभी कहने लगे, अरे ये कैसा प्रकाश है। भगवान कन्हैया से सभी कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, अरे सुनो कि बोले भगवान इधर देखो, कि बोले भगवान इधर देखो, किसकी प्रतिमा दिखलाती है। जिसके आगे सूरज की भी, जिसके आगे सूरज की भी छवि पड़ती जाती है। श्री राधे। दरबार के लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा, हे प्रभु, अरे जरा उधर देखो, इतना दिव्य प्रकाश हमारी इस दरबार की ओर बढ़ता चला आ रहा है। अरे ऐसा लग रहा है इस प्रकाश को देख करके लगता है कि सूर्य में भी इतना प्रकाश ही नहीं है। हे प्रभु, ये क्या है? मुझे लगता है कि तीनों लोगों का प्रकाश आपके इसी दरबार की ओर ही आ रहा हो। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म से मिलने के लिए कोई शक्ति आ रही है। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी घट घट वासी ने सब कुछ जान लिया।
सत्यजित हमारे दरबार में मणि को बांधे हुए आ रहा है। भगवान कन्हैया ने सोचा इस सत्यजित को मणि पर बड़ा घमंड है। उसी समय इतने में सत्यजित आकर के दरबार में बैठ गया और सत्यजित बड़ा फूला फूला बैठता है। चारों तरफ यही देख रहा है कि मेरे सिवाय मेरे बराबरी का इस दरबार में और कोई नहीं है। भक्तों, जिसके पास कोई अनोखी वस्तु आ जाती है ना तो वो थोड़ा दिखावा ज्यादा करता है। सत्यजित भी दिखावा कर रहा है मणि का। भगवान कन्हैया ने जब उसके चेहरे की तरफ निहार करके देखा कि इसके चेहरे पर बहुत ही घमंड छलक रहा है, उसी समय भगवान ने क्या किया, त्रिलोकीनाथ ने अपनी ऐसी गुप्त लीला दिखाई भक्तों कि हुआ क्या कि मनमोहन ने मोहन माया से, कि मोहन ने मोहन माया से बातों में ही मुस्कुरा दिया। जब विधाता दारुण दुख देही और ताकी मन पहन हरे, ताकि मत पहलन हरि ले। आज बच्चों सत्यजित के भाई प्रसेन की मति मारी गई और मणि को अपने गले में पहन लिया और सत्यजित भक्त चल पड़ा जंगल की ओर शिकार करने के लिए। घोड़ी पर सवार हुआ, धनुष बाण हाथ में ले लिया और मणि को बांधे हुए जंगल की ओर चल पड़ा। और जैसे जंगल में पहुंचा तो भक्तों जैसे ही जंगल में पहुंचा शिकार की तलाश करने के लिए बहुत ही विकट वन लगा हुआ था। उस मणि का प्रकाश भक्तों चमक रहा था। उसी वन में एक सिंह रहता था। जब प्रसेन को आते हुए सिंह ने देखा भक्तों, उस मणि के प्रकाश के आगे प्रसेन दिखता ही नहीं था, बल्कि उस मणि के प्रकाश को देख करके सिंह ने समझा ये कोई जंगली जानवर आ रहा है। उसी समय वो सिंह भूखा था, दहाड़ मार करके प्रसेन के ओर झपट पड़ा भक्तों। और जैसे ही प्रसेन की ओर झपटा मारा, पंजों को प्रहार किया, प्रसेन नीचे गिर गया घोड़े से भक्तों। प्रसेन को सिंह ने समाप्त कर दिया, मगर सिंह के मार से खुद ही हुआ शिकार। ढूंढ ढूंढ चहुओर सब लौट पड़े सरदार। भक्तों, जो सत्यजित के साथ में अन्य सरदारी लोग गए थे शिकार की तलाश करने के लिए, जब प्रसेन का वध सिंह ने कर दिया, प्रसेन कहीं दिखाई नहीं पड़े, सभी सरदार वापस महलों को लौट आए। भाई सत्यजित को बतलाया कि तुम्हारी भाई का कहीं पता नहीं चल रहा है, जंगल में शिकार कर रहे थे, ना जाने कहां प्रसेन को क्या हो गया है। सत्यजित बहुत भयभीत हुआ, अपने भाई की तलाश करवाई, लेकिन भाई प्रसेन का कहीं भी पता नहीं चला। प्रसेन के घर में रोना पीटना मच गया। सत्यजित बहुत रो रहा है,